अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा भाई, आज का जो हमारा कंटेंट है वो है मुफ्ती तारिक मसूद साहब। आज मैंने सोचा थोड़ा सा शरीफ बन जाना चाहिए इंसान को कभी कभी। तो भाई मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि वो एक बहुत ही अच्छे और एक बहुत ही बेहतरीन किस्म के इंसान हैं। ठीक है, जिसको हमारा काम बनता है कि हम उनको फॉलो करें। ठीक है ना, जो कि अक्सर हम लोग जो है वो वीडियोस वगैरह देखते हैं, मूवीज़ वगैरह देखते हैं। तो वो देखना जो है ना, हमें कोई मना नहीं है, ठीक है। लेकिन ये है कि उसके साथ साथ जो है ना, ज़रूरी ये भी है कि हम थोड़ा सा जो है वो दीन की तरफ भी राग़िब हों। ठीक है ना। और तारिक मसूद साहब जिस तरीके से आवाम को समझाते हैं, ख़ास करके नौजवान नस्ल हम जैसी, वो उनका जो तरीक़ेकार है ना वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। ठीक है ना। इस चीज़ को मैं उनकी बड़ी जो है वो तारीफ़ करता हूँ कि माशाल्लाह से वो जिस तरीके से पब्लिक को समझाते हैं, जिस तरीके से वो बताते हैं, एक अलग ही अंदाज़ होता है। यानी कि मस्ती भी हो रही होती है और मज़ा भी आ रहा होता है। ठीक है। तो भाई देखें, मैं सिर्फ आप लोगों से इतना कहना चाहूँगा कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बारे में सबसे पहले तो जो लोग भी फजूल फजूल सी गॉसिप्स करते हैं कि भाई वो तो मस्जिद में बैठ के मजाकबाजी करते हैं, मस्जिद में बैठ के जो है वो तफरियाँ करते हैं, तो भाई देखो, उनका जो काम है ना, ठीक है, वो ऐसा है कि वो जिस तरीके से पब्लिक को लेकर चल रहे हैं, एटलीस्ट हम उनको देख तो रहे। ठीक है ना। ये तो नहीं है ना कि हम उनको देखने रहे। ठीक है। हम, अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपनी बात करूँ तो मैं रात में उनका बयान सुन के सोता हूँ। ठीक है। अब उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि वो यार एक तरीके से एक चीज़ समझाते हैं, बताते हैं। ठीक है ना। हम उनको फॉलो करते हैं। ठीक है। अब इसी तरीके से ये है कि कुछ लोग उल्टी सीधी बातें शुरू कर देते हैं कि नहीं जी वो तो मजाकबाजी चल रही है, वहाँ तो ये चल रहा है, वहाँ तो वो चल रहा है। तो भाई, जिस तरह की दुनिया है उस तरह से वो दुनिया को लेकर चल रहे हैं। ठीक है। तो आप लोग उनके बयानों को अगर सुनते हो, सुनने के बाद आप लोगों को अगर ऐसा लगता है कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, तो ये आप लोगों की अपनी अपनी मिस्टेक है। ठीक है। जो लोग उनको लाइक करते हैं वो ऑलरेडी मेरे कमेंट सेक्शन में बोलेंगे, मेरे वीडियो को लाइक करेंगे कि मैं उनके लिए हक़ में बोल रहा हूँ। तो भाई देखो, तारिक मसूद साहब जो है ना वो सिर्फ एक चीज़ बोलते हैं। ठीक है। दो चीज़ अभी तक हम में से शायद काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक इस चीज़ को फॉलो नहीं किया है। नंबर वन ये कि वो ये कहते हैं कि यार जो तुम्हारी दुआ है, जो तुम्हारा मसला है, तुम अल्लाह पाक से बोलो, अल्लाह पाक तुम्हारा मसला हल करेंगे। ठीक है। ये जो है ना फजूल के आलिमों के पास जाना और ये पीर साहबों के पास जाना और ये तावीज़ वगैरह लेना, ये सब छोड़ दो। देखो, आप ये सब छोड़ दोगे ना, ठीक है, आप यकीन मानो अल्लाह आपके सुनेंगे। वरना अल्लाह पाक भी बोलेंगे यार ये तो उन्हीं से मांगता रहता है, तो ठीक है फिर इसको दे दो। या फिर अल्लाह पाक भी आपको बोलेंगे बस अब तो वहीं जाके मांग। तो उसमें क्या होगा? आप नमाज़ नहीं पढ़ सकते। नमाज़ पढ़ें, नमाज़ पढ़ के इस चीज़ के बारे में आप जो है वो बातचीत करें, ताकि जो है ना अल्लाह आपकी सुने। और अल्लाह पाक ने देखो हमें एक ही रास्ता बताया, नमाज़ पढ़ो, मुझसे कांटेक्ट करो, मैं तुम्हारा काम करके दूँगा। ज़्यादा मज़ीद कांटेक्ट मुझसे करना है करीब का, तो तहज्जुद में मेरे पास आ जाओ। तहज्जुद में अल्लाह पाक कहते हैं मैं पहले आसमान पे होता हूँ। ठीक है। आप तहज्जुद के अंदर कभी उठो, उठ के तहज्जुद पढ़ो। तहज्जुद में हम क्या कर रहे होते हैं? मूवीज़ देख रहे होते हैं, सीरीज़ देख रहे होते हैं, या तो हम सो रहे होते हैं, या हम दोस्तों यारों में बैठ के खाना वाना खा रहे होते हैं। इस चक्कर में जो है ना हम लोग टोटली बर्बाद हो रहे हैं। ठीक है। तो ये जो पीर साहबों के और ये जो चक्कर है ना, पीर साहब के और ये आलिमों वगैरह के, इन सबको छोड़ो। मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो भी बनाई थी मेरे सीधा पे, आप लोग देखो, कि मैंने एक बाबा को कॉल की थी, फेक कॉल, और उस बाबा ने मुझे बदले में क्या रिएक्शन दिया। तो रीज़न उसकी ये है कि भाई देखो, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। मैं सिर्फ वो चीज़ देना चाहता हूँ। ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं इन लोगों के ख़िलाफ़ हूँ, मैं बिल्कुल इन लोगों के ख़िलाफ़ हूँ, ऐसा ही है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि भाई कम से कम आप लोगों का दीन और ईमान जो है ना अल्लाह पर हो, इन लोगों पर ना हो। यार आप लोग अपने मसले लेकर इनके पास जाते हो, फिर आप लोगों की ज़बान लेके ये आप लोगों को ज़बान से मारते फिरोगे, तो हाँ यार ये तो है, तो सही बोल रहा है। ठीक है ना। दूसरी चीज़, बीवी है तो बीवी का मियाँ अगर उससे बात नहीं कर रहा, ठीक है ना, अब वो एकदम चेंज हो गया, अब बीवी बोलेगी यार कुछ तो चक्कर है, ये मुझसे अचानक से इतना बदल कैसे गया। ठीक है ना। कोई तो बात है जो कि मुझे नहीं पता। ठीक है। अब वो क्या करेगी? अब वो जो है ना मैसेज करेगी अपने किसी फ्रेंड्स वगैरह को, या अपने किसी अम्मा अब्बा को, या जो भी उसके रिलेटिव वगैरह होंगे,
कि यार मुझे कोई नंबर दो, मुझे ये चीज़ें पता करनी है। अच्छा भाई उसने नंबर दे दिया, चलो भाई ये लो नंबर। अब उसने उसको कॉल करी, ठीक है, कॉल करके बोला भाई कि ये मसला है, ये है भाई, वो तुम्हारे मियाँ में तो जादू हो गया। ओहो, या तुम्हारा मियाँ तो किसी दूसरी औरत के चक्कर में लगा हुआ है। ओए होए होए होए, अब मैं क्या करूँ, अब मैं किस तरह से सॉल्व करूँ। ज़्यादातर लोग औरतों से ही कमाते हैं। बेटा तुम एक काम करो, ये सामान लगेगा, वो सामान लगेगा, तुम ना इतने पैसे मुझे भेज दो या तुम मेरे पास ये पैसे लेकर आ जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। चलो जी, जाके पैसे दे दिए। अच्छा, इत्तेफाक ऐसा हुआ कि 15-20 दिन में तुक्का लग गया कि भाई 15-20 दिन बाद जो है ना शौहर साहब घर पर आए और उन्होंने आके बीवी से हंस के बात कर ली कि और भाई कैसी हो, ठीक हो। बीवी ने बोला ओ काम कर रहा है तावीज़, मेरा घंटा काम कर रहा है, ठीक है। ओ भाई प्लीज़ इन चीज़ों से बाहर आओ, ठीक है ना, ये चीज़ें आप लोगों के लिए अच्छी नहीं है, ठीक है ना। या अगर बेटा अपनी माँ से बात कर रहा है तो उस पर भी बीवियों को एतराज़ होता है अक्सर। मैंने ये भी देखा वीडियोस वगैरह में कि जो है ना भाई वो, अच्छा ये चक्कर है, ये तो माँ का ही हो गया है, बीवी को तो पूछ ही नहीं रहा। वो भाई वो दोनों तरफ चल रहा है, वो तुमसे भी बात कर रहा है, वो अपनी माँ से भी कर रहा है। उस पर अल्लाह पाक ने ये चीज़ जो है वो जायज़ करी है कि वो अपनी माँ को भी वक्त दे, अपनी बीवी को भी वक्त दे, ठीक है। तो खैर मैं ये कहूँगा आप लोगों से सिर्फ भाई कि जो है ना इन चीज़ों से ज़रा बाहर आओ, जो भी मसले मसाइल हैं वो अल्लाह से हल करो, दुआओं से हल करो, ठीक है। ये तावीज़ गंदों से और ये जो है ना बाबाओं के जो है ना फ़तीलों से, इन चीज़ों से दूर रहो, ठीक है। ये अंडों पंडों से पता नहीं क्या क्या होता है, अल्लाह माफ़ करे। तो इन चीज़ों से दूर रहो, आप लोग बचे रहोगे, ठीक है। आज की वीडियो मेरी जो है वो यहीं तक थी, और ये मैसेज सिर्फ मेरा अकेले का नहीं है, ये तारिक मसूद साहब का भी मैसेज है। वो अक्सर अपने बयानात में ये जिक्र करते हैं, आप लोग यूट्यूब पे जाकर सर्च कर लो कि भाई आपको जो भी रिक्वायरमेंट है आप अल्लाह से मांगें। ये आलिमों शालिमों के चक्करों को मत पड़े, जन्नात हो गए तुम्हारे पे भूत आ गए, या तुम्हारे पे जो है रात हो गए, तुम्हारे पे काला जादू हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। प्लीज़ इन चीज़ों से अपने आप को दूर रखें और जो है अपने आप को जो एक अच्छे तरीके में लेकर आएँ और इन लोगों को कमाने का ज़रिया बंद करें, ठीक है ना। ये मज़ारों पर बैठे हुए हैं, वहाँ बैठ कर कमा रहे हैं, ठीक है। अपने क्या बोलते हैं उसको, दुकान को उनकी क्या बोलते हैं, आस्ताना को खोल के बैठे हुए हैं, वहाँ बैठ के आप लोगों से कमा रहे हैं, ठीक है ना। आप उनको कमाने का मौका दे रहे हो तो कमा रहे हैं ना, ठीक है। और अगर मैं एक थोड़ा सा अलग डिफरेंट वे में बात करूँगा तो एक मूवी आई थी, इंडियन मूवी है ओ माई गॉड। सीधा आप पे देखो, मैंने मूवी का जो है ना स्क्रीनशॉट भी लगाया, उस मूवी को एक बार जाके देख लो जिन लोगों ने नहीं देखा है। उसमें यही मैसेज दिया गया है, हालांकि वो इंडियन मूवी है, कि भाई आप लोगों को जो भी मांगना है आप डायरेक्ट मांगो, ठीक है। ये नहीं है तरीका कि आप इधर जाओ उधर जाओ, तो वो भी है एक मैसेज हमारे लिए भी है भाई, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और जिन लोगों को मेरी बात से कुछ लसाई हुई तो माजरत है। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।